दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मेडिकल का। कल पहला दिन था और पहले दिन क्या कुछ प्रोसेस रहा, कितने लेट तक बच्चों को छोड़ा गया और क्या एक दिन के अंदर सारे बच्चों का मेडिकल हो रहा है और साथ में लड़कियों का भी मेडिकल था, तो क्या कुछ से पास होने का रेशियो रहा है और डॉक्यूमेंट के अंदर किस चीज़ की कोई इश्यू आ रहा है, क्रूशियल डेट का क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना, क्योंकि आगे भी अभी मेडिकल है, उस मेडिकल का संपूर्ण रिव्यू एकदम सटीक हमारे ही इस चैनल सिलेक्शन विद राधे पर मिलेगा। आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन जेन्युइन जानकारी, एकदम सटीक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। रात मैंने एक वीडियो लगाया था, उसके अंदर काफ़ी बच्चों ने, जो मैंने पूछताछ की तो 2 से 3 बच्चों ने कह दिया कि 300 बच्चे बुलाए थे पर डे। तो मैंने वहाँ कन्फ्यूज़ होकर 300 बच्चों का कह दिया, लेकिन 300 बच्चे नहीं थे, मैं क्रॉस चेक करना भूल गया था। तो मैंने वो आपको 300 कह दिए थे, वहाँ 300 नहीं थे, वहाँ लगभग 125 से 130 बच्चे ही बुलाए जा रहे हैं पर डे। तो आप वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 300 बता दिए थे, 300 नहीं थे, लगभग 125 से 30 बच्चे ही थे। और अब हम बात करते हैं कि पहले दिन क्या कुछ प्रोसेस रहा। तो सबसे पहले आपको पहले दिन 6 बजे से एंट्री आपकी लिखी हुई है और 6 बजे एंट्री करवा ली गई थी। एंट्री के टाइम आपसे आधार कार्ड और आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड मांगा गया था और कोई डॉक्यूमेंट एंट्री के टाइम नहीं मांगा था। एंट्री कराकर सर्वप्रथम आपकी पहले डीवी हुई थी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी 2-2 ज़ेरॉक्स कॉपी आप साथ में ले जाना। और डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी बच्चे कह रहे थे क्रूशियल डेट, तो क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है। मैंने जब रात बच्चे बाहर आए थे, लेट आए थे, उनसे पूछा था तो बोला क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए एक कंडीशन है कि आपका जो इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 दे रखा है और जो वैलिड ईयर है वो 24-25 दे रखा है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कोई क्रूशियल डेट नहीं है, नया भी चल रहा है, पुराना भी चल रहा है और आगे देखते हैं क्या होगा, अभी तो चल रहा है। और जोधपुर और अजमेर सेंटर की बात करें तो वहाँ 3-3 डॉक्टर है दोनों सेंटरों पर और तीनों ही डॉक्टर है वो कोऑपरेटिव डॉक्टर है। कोई इशू नहीं है आपका, आप 100% फिट हो जाओगे, पॉजिटिव माइंड से जाना है। और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मैंने बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास और आपका आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट और 5 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना आप साथ में। और कोई ज़्यादा ओरिजिनल ले जाना सब साथ में, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जीरोक्स कॉपी निकलवा कर ले गए, नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका साथ होना चाहिए। और आपने एनसीसी वगैरह लगा रखी है तो एनसीसी का डॉक्यूमेंट भी आप साथ ले जाना। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल लगभग ऐसे समझो, जोधपुर और अजमेर की हम बात करें तो 12-1 बजे तक सारों का डीवी हो गया था। उसके बाद आपको मेडिकल चेकअप के जो वो होता है, एक्सरे, यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया गया था। वहाँ से 1-2 घंटे में फ्री हो जाए और फिर आपका 10-10 का बैच बना था और 10-10 के बैच है वो डॉक्टर के पास भेज रहे थे। और लगभग 10-10 बैच में से ऐसे मानो 6-7 सीधे ऑन ग्राउंड फिट हो रहे थे और 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4 बच्चे हैं वो रीमेडिकल जा रहे थे। रीमेडिकल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो एक तो आपके आइज़ में और नोकनी के अंदर, और एक आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर भी पॉइंट बच्चों को मिल रहा है। क्योंकि बवासीर है, बवासीर के अंदर बच्चों को पॉइंट मिल रहा है। हाइड्रोसील है जिसके अंदर आपने रनिंग की है तो आपने सपोर्टर वगैरह नहीं पहना होगा तो फिर आपको वहाँ पानी भरा हुआ हो जाता है तो फिर आपको हाइड्रोसील का पॉइंट मिल रहा है। इस प्रकार बच्चों को पॉइंट मिल रहा है तो आपको घबराना नहीं है। रीमेडिकल मिल भी जाता है तो कोई आप ऐसे नहीं कि ऐसे एक घबरा गई, और नहीं, रीमेडिकल भी 80% बच्चों का क्लियर हो जाता है, नो टेंशन रहो। और अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप शरीर की अच्छे से सफाई करा कर जाना। कल भी कई बच्चे वो बिना सफाई आ गए थे तो उससे आपको ही नुकसान है, क्योंकि डॉक्टर को उसमें कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर ने तो रीमेडिकल लिख देगा वो, और उसमें फिर आपका ही दिन ख़राब होगा, आप ही सब कुछ। तो उससे अच्छा है कि आप आराम से पूरी सफाई करवा कर जाना प्रॉपर। और डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव है, आप पॉजिटिव माइंड से जाना, एकदम सफाई करा कर जाना, एकदम अनुशासन से जितना डॉक्टर बोले उतना ही करना। एडवांस बिल्कुल मत बनना कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। एडवांस कितना ही नहीं, डॉक्टर ने पॉइंट दे दिया तो हाँ, ऐसा नहीं कि उससे बहस करनी शुरू कर दे कि मैंने इससे पॉइंट क्यों दिया, मेरे में पॉइंट है नहीं, तो फिर वो आपकी बहस बिल्कुल नहीं सुनेगा और नए नए पॉइंट बनाएगा, इतना पॉइंट डालेगा कि आप फिट नहीं हो सकते। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से जो पॉइंट दे दिया है, हाँ, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और रीमेडिकल लगभग अगले दिन ही होता है। कोई छुट्टी आ जाती है तो 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन रीमेडिकल लगभग अगले ही दिन होता है। रीमेडिकल का सेंटर आपका अजमेर सेंटर है, जो CRPF GC1 है वो सेंटर है। और लड़कियों का भी मेडिकल साथ में ही था, लगभग 15 से 20 लड़कियाँ भी आ रखी है। लड़कियों के अंदर खासकर हीमोग्लोबिन का पॉइंट मिल रहा है, जिसके अंदर लड़कियों को एक तो वेट का अंदर भी पॉइंट है। वेट है लड़कियों का मिनिमम 47.5 kg होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है तो उससे लड़कियों को पॉइंट मिल रहा है। लेकिन
अंडरवेट का ज़्यादा मिल रहा है। ओवरवेट तो लड़कियों को बहुत ही रेयर केस में मिलता है, लेकिन अंडरवेट का पॉइंट लड़कियों को ज़्यादा मिल रहा है। और जो आपके हीमोग्लोबिन है वो लड़कियों के अंदर ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। और एक टेस्ट मैं आपको बता दूँ, यूरिन टेस्ट होता है, उसके अंदर आप एक जो सबसे पहले यूरिन आता है वो नहीं लेना है आपको। पहले 1 से 2 सेकंड यूरिन बाहर आने के बाद जो बीच वाला मिड वाला यूरिन होता है या फिर अंत वाला यूरिन होता है वो लेना है। अभी आगे के यूरिन मत लेना, जिससे आपको क्या आगे जो गंदगी होती है वो सीधी आगे होती है, तो उससे अच्छा है कि आप पीछे वाला यूरिन लेना है। ये भी आपको एक थोड़ी स्किल का उपयोग करना है आपको। और आपको मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही दिया है। और आप शरीर की अच्छे से सफाई करवा कर जाना। डॉक्यूमेंट के अंदर क्रूशियल डेट का, हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा फाइनेंशियल 23-24 और जो वैलिड ईयर है वो 24-25 मांगा जा रहा है। और कोई इशू नहीं है, आप आराम से फिट हो जाओगे। और डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव है। और काफ़ी बच्चों का, मैंने कल कहा था कि आज लेट हो सकती है, लेकिन काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मेडिकल 1 दिन के अंदर नहीं होगा, आज तो डीवीडी भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल आपका लगभग 1 ही दिन के अंदर होगा। हाँ, कुछ एक बच्चों का नहीं होता है तो वो अगले दिन बुला लेते, लेकिन लगभग 1 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो सकता है। थोड़ी लेट हो सकती है, मान लो 10 बज गई, 9 बज गई, 11 बज गई, लेट हो सकती है, लेकिन 1 दिन के अंदर आपका मेडिकल 100% कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर नहीं भी होगा, ज़्यादा बच्चे मतलब एक्स्ट्रा जो पीछे के मतलब 5-7 बजते बजते ज़्यादा हो जाएगी तो फिर रिजर्व डे भी रखे गए हैं, उस रिजर्व डे के अंदर आपके मेडिकल है वो क्लियर करवा लेंगे। वैसा कुछ नहीं है, और 1 दिन के अंदर मेडिकल आपका कवर हो जाएगा। और आप अच्छे से जाना। और अगर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जाते हो उससे 1 दिन पहले आप अच्छे से खाना खाना, प्रॉपर पानी पीना, और आप ब्लड टेस्ट के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। और जो भी मैंने कल की जो जानकारी थी वो आप तक पहुंचा दी है। और कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करना, वो मैं आपको बता दूंगा। और आज का क्या कुछ प्रोसेस रहता है शाम तक मैं बता दूंगा, या कल सुबह मैं आज के 13 तारीख का सब कुछ एकदम रियल अपडेट दे दूंगा। हाँ, वीडियो के अंदर थोड़ी लेट होती है क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने में, वरना मैं ऐसा ही है कि वीडियो शाम को ही डाल दूँ बिना किसी अपडेट के, तो उससे मतलब क्या, आपको झूठा भ्रमित करना, उससे मतलब कुछ नहीं है। तो मैं एकदम सटीक रिव्यू ही डालूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और कोई भी डाउट हो, क्रूशियल डेट का मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा ईडब्ल्यूएस के लिए वो मैंने बता दिया, ध्यान रखना है, लेकिन ओबीसी के लिए अभी तक कोई इशू नहीं है, चल रहा है। लगभग सारे सेंटरों पर मैंने बात की है कि सारे सेंटरों पर ही वो चल रहा है, सब कुछ है, सही चल रहा है। और 1 दिन के मेडिकल कंप्लीट हो रहा है, तो आप आराम से जाना, पॉजिटिव माइंड से जाना। एक और कि किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% फिट हो जाओगे। कोई पैसा नहीं चलता है। अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो आप फिर घबरा जाते हो, कोई पैसा मांगते हैं आप उसको दे देते हो, और फिट आप ऐसे ही हो जाओगे। रीमेडिकल के अंदर भी 80% बच्चे क्लियर कर लेते हैं, तो आपको 1% भी घबराना नहीं है, आराम से क्लियर कर लोगे। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल पैसों से फिट नहीं होता। आप फिट हो तो फिट हो, अनफिट हो तो अनफिट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आराम से जाना, बॉडी की पूरी सफाई करवा कर जाना, और जितना बोले डॉक्टर उतना ही करना, एडवांस बनने की कोशिश नहीं करना। और 12 तारीख का मैंने ऑलमोस्ट रिव्यू आपको दे दिया है। कोई इश्यू हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ऐसे ही हेल्पफुल एकदम सटीक रिव्यू आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।